हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। और हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि इस साल कुछ नया नया देखने को मिलेगा। और बड़ा हंगामा खेज गया था ये वीक, बहुत सारे नए ड्रामे आए हैं और क्योंकि पिछली जो एपिसोड्स थी उनमें हम वही ड्रामे हम रेट कर रहे थे जो कि रेटिंग में ऊपर जा रहे थे। अब एक दफ़ा नई लौट आई है नए ड्रामों की, तो आज इन ड्रामों का हम रिव्यू करने वाले हैं और नो फिल्टर के साथ जो सीधी सीधी बात करने वाले हैं उससे कुछ लोग तो बहुत खुश होंगे लेकिन कुछ लोगों को काफ़ी तकलीफ भी होगी। तो मैं ड्रामों के नाम बताता चलूँ जो आज इनका रिव्यू आप आज के हमारे शो में देख सकेंगे। इसमें है जी तेरे बिना मैं नहीं, इसके अलावा तेरे बिन, तिनके का सहारा, दराड़ की लास्ट एपिसोड, और जो लास्ट ड्रामा रह गया है उसका नाम है मुझे प्यार हुआ था। अब देखते हैं मुझे नहीं हुआ था। इसको एक्चुअली हुआ प्यार था। हुआ था। हाँ, इसको हुआ। किसको कितना प्यार हुआ इन ड्रामों से, किसको नहीं हुआ, सब कुछ आपके सामने खुल के बगैर किसी फिल्टर के आने वाला है। आपको अब तक अंदाजा तो हो चुका होगा कि हमारे जजेस कितने लीथल हैं। जब ये एक साथ बैठे दूसरे को नहीं बख्शते तो जो उस वक्त कैमरे के उस तरफ हैं ऑडियंस उनको कहाँ बख्शेंगे। तो शुरू करते हैं जिस ड्रामे का रिव्यू सबसे पहले हम करने वाले हैं। इसका नाम है तेरे बिना मैं नहीं और एयरवाई डिजिटल का ये ड्रामा है। प्रोडक्शन है 6 सिग्मा प्लस की। हुमायूं सईद और शहजाद नसीब प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर हैं अली मसूद सईद। राइटर हैं महा मलिक और एक्टर्स में शामिल हैं शहजाद शेख, सोनिया हुसैन, आयजा अवान, बुशरा अंसारी और भी बहुत सारे लोग। तो शुरू करते हैं रुबीना आपसे। मुझे सीरियसली नहीं समझ आया कि ये क्या हो रहा है। प्रोमो ठीक था, मुझे अच्छा लगा। एक दो लड़कियों का कॉन्फ्लिक्ट था और आई थॉट के बाद ये दो ड्रामे आ रहे हैं एक ही तकरीबन नाम के। दोनों में मेरी एक दोस्त हैं बुशरा अंसारी जिनका नाम है। सो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बोथ बट द फर्स्ट एपिसोड ऑफ तेरे बिना मैं नहीं कंफ्यूज्ड मी बिकॉज मुझे राइटिंग में कहीं कोई दम ही नहीं मिला ही नहीं कुछ भी टू लुक फॉरवर्ड टू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। एक नॉर्मल कहानी है, एक लड़का एक लड़की को पसंद कर रहा है और वो लड़की एम्बिशियस है और लड़का देयर इज अनदर गर्ल समवेयर। अभी वो कुछ नहीं है बट प्रोमो मुझे बता चुका है कि वो कहीं होने वाली है। एंड सीन्स में दम नहीं था, डायरेक्शन में थोड़ा सा दम कम था बिकॉज वो ब्रेकफास्ट सीन भी तो था आपका फेवरेट। ब्रेकफास्ट सीन ने तो मेरी अब लिपस्टिक की तरह मेरी जान का अजाब है। डाइनिंग टेबल के सीन्स अजाब हैं। सो लड़की जो है वो ऑफिस से निकली है, खड़ी है एक दूसरी लड़की जो उसके मोहल्ले में रहती है। वो मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो उसको उसके अब्बा पिक करने नहीं आए। एंड दिस गर्ल सेज चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। और जब ड्रॉप करते करते आधे रास्ते में गई तो उसको याद आया कि मेरी तो डेट थी। एंड ओ मैं भूल गई। सीढ़ी तक तुम्हें याद होना चाहिए था, उस सीढ़ी तक कि तुम गाड़ी में बैठ के कहाँ जाने वाली हो। जबकि सीन भी था कि वो उतर के अपना मेकअप ठीक कर रही है, मुस्कुरा रही है, उस ख्याल में है कि मैं मिलने जा रही हूँ उससे। सो ये मेरे हिसाब से राइटिंग का भांड है। इसमें किसी एक्टर का डायरेक्टर का कोई कसूर नहीं है। फिक्स कर सकते थे दोनों मिलके इसको बट फिर भी भांड राइटिंग का है। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, सॉरी। फैसल। अतीका जी मुझे एज अ फर्स्ट एपिसोड ठीक लगा। आई थॉट कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटीज़ एंड कैरेक्टर्स एंड वो अच्छा था। एंड आई एम रियली नाउ लाइकिंग सोनिया लॉट। मुझे इतनी अच्छी लगती है कि वो जब स्क्रीन पे आती है ना तो मैं आई लाइक हर फेस, हर एक्सप्रेशन, काम, नेचुरल, हर स्माइल। तो एंड आई थॉट शहजाद एंड सोनिया के सीन अच्छे थे। एंड ओवरऑल पहला एपिसोड है ना तो बिल्डअप बस यही था कि जी वो मोहल्ला दिखाया कि आप एक दूसरे के करीब रहते हैं। दे आर जस्ट एस्टैब्लिशिंग कैरेक्टर्स राइट नाउ। तो आई मे बी आई एम नॉट सो पिकी एट दिस पॉइंट बिकॉज मैंने सोचा कि यार अभी शुरू हो रहा है तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि कौन क्या है, कहाँ रहता है, क्या करते हैं। और ओवरऑल जैसे एंड एपिसोड में थोड़ा सा एक हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था जहाँ कपल बैठे हुए थे रेस्टोरेंट पे। वो कहती है अभी मैंने इतनी जल्दी शादी नहीं करनी क्योंकि मेरे और बहुत सारे इरादे हैं। और वहाँ माँ चली गई है रिश्ते की डेट पक्की करने। तो वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। अच्छा, इसके बारे में जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी म्यूज़िक और उसकी प्लेसमेंट। बड़े सीन्स में जहाँ पे चीज़ें आ रही थी म्यूजिकली जहाँ आ रही थी वो बहुत कम लोग साउंड डिज़ाइन का सोचते हैं। और जो ब्रेकफास्ट टेबल पे लाइनर लगा हुआ था बुशरा अंसारी को कैसा लगा? वो तो खैर वो आप बुशरा से बात कीजिएगा। नहीं वो आप रिव्यू देने हाँ, वो तो आप बुशरा से बात कीजिएगा बिकॉज वो तो आई ऑल्सो थॉट अबाउट इट कि शी वाज टू ड्रेस्ड अप फॉर द मॉर्निंग, है ना। 2023
दुनिया बहुत आगे जा रही है यस और हम नहीं अभी तक अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको। वही हमारे पास कुछ ड्रामे जब मैं बात करता हूँ तो हमारा जो मेन इशू आप किसी भी ड्रामे में उठा लें वो शादी है और वो कॉन्फ्लिक्ट है लड़का लड़की का। ज़िंदगी में और कोई मुझे नहीं लगता कि हमारे ड्रामों में, बहुत सारे ड्रामों में जो मसला चल रहा है वो कोई और मसला है अपार्ट फ्रॉम शादी। तो एक उसी तरह का टॉपिक है, वही लाइट है, यू नो फ्लैट लाइट्स हैं, सारा कुछ है। कुछ उसमें कुछ इस तरह की कोई नई चीज़ नहीं दिखी क्योंकि अब ऑब्वियसली फर्स्ट एपिसोड अब थोड़ा सा लोगों को ना वो भी मसला हो गया है कि जब पोर्टल पे चीज़ें देखने के बाद लोग अब यहाँ पे आ गए यार पहले एपिसोड में ना हमें ज़रा आप शुरू से बताएंगे। इसीलिए आप बहुत सारी सीरीज़ जब देखते हैं तो वो पहले कोई मर्डर दिखा देते हैं और फिर उसके बाद वो जाते हैं और जाके उसको लेकर आते हैं कि कहानी को कि अच्छा भाई ये इस तरह हुआ था। तो यू नो आप ग्रैब किस तरह से कर रहे हैं पब्लिक को मे बी। तो मेरे ख्याल से देखते हैं स्लो पेस मुझे लग रहा है ये ज़रा स्लो पेस रहेगा तेरे बिना मैं नहीं। अब वो कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ रहा है कि वो क्या है, वो शहजाद विल मैरी आई थिंक आयजा और फिर सोनिया जो है वो बीच में इंटरवेन करेगी और वो सारे ठीक है चलें जी रेटिंग की तरफ चलते हैं और राइटर है महामलिक पीना। Mahamalik has churned out some really good stuff earlier. मेरा ख्याल है कि इस प्ले की किस्मत आगे महामलिक ने ही तय करनी है। अगर वो अच्छा लिख जाएंगी तो ये ठीक बन जाएगा बिकॉज द कास्ट इज़ देयर, द डायरेक्टर इज़ फेयरली गुड। सिर्फ अगर कहीं मुझे अभी फ्लॉ नज़र आ रहा है तो वो राइटिंग में आ रहा है। आई विल गिव महा 4 फॉर द फर्स्ट एपिसोड। 4 भी पता नहीं मैं क्यों दे रही हूँ बट 4 नहीं, अब दे दिए तो वापस मत नहीं वापस नहीं। पता लगे 4 नहीं 2 अगर ज़्यादा दे दिए आप कहेंगे ओके जॉब है 5। अतीका अच्छा आई वुड गिव हर अ 6 बिकॉज मुझे लगा कि एस्टैब्लिशिंग ऑफ कैरेक्टर, देखिए इन्होंने लव स्टोरी शुरू उनकी नहीं बीच में ही से केवी अंडरस्टूड है कि ये लड़का लड़की दे आर काइंड ऑफ स्पोकन फॉर ईच अदर एंड ओवरऑल कैरेक्टर्स आर ऑल क्लियर कट बट आई लाइक्ड इट simple so I give her a 6 because I like the fact that they were well defined. I like the fact that they were established, characters were established already, कोई confusion नहीं थी and compared to other dramas running जहाँ पे establish करने में भी गड़बड़े नजर आ रही हैं और गंद नजर आ रहा है, क्लीन साफ सुथरा फ्रेम था। क्या स्मूथली उसने कर लिया आगे चले जी रीनेक्स ओके उनकी चॉइस है आपने 4 दी उन्होंने 6। वो मेरी दोस्त है मुझे उनको समझाना है। ये हम ऑफ एयर बहस कर लेंगे। और ऑफ एयर से बात याद आई कि जो हम ऑफ एयर बातें कर रहे हैं जो एडिटेड अनकट वर्जन जो है वो भी आपको YouTube पे मिलेगा। तो आपको बहुत सारी ऐसी गॉसिप और जूस मिलने वाला है जो आपको शायद ऑन एयर चीजों में नहीं मिलेगा। वही वाला जो जूस ड्रामे के सेट पे मिलता है और ड्रामे में ऑरेंज जूस। चलिए अब चलते हैं डायरेक्टर की तरफ। रुबीना बिकॉज मेरे हिसाब से पूरी राइड में अगर सोनिया ने ऐनक नहीं लगाई थी और जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंची उसने अपने गॉगल्स लगाए हुए थे अपने सनीज, तो दोनों को डिस्क्रेडिट गाड़ी में ग्लासेस पड़े हो सकते हैं वो मतलब सिर्फ क्योंकि हीरो ने आना था। ड्रामे में हम ये वाले मार्जिन्स नहीं देते कि कभी भी आपने उठाए कहीं भी लगा लिया, ऐसे नहीं होता। सो थोड़ी सी कंटिन्यूटी मैनेज करनी पड़ती है। तो कितने नंबर देंगे अली मसूद? I am looking forward to better, more realistic scenes in the coming episodes. So 4. फैसल आई थिंक 6 तो बनते हैं यार, चलो थोड़ा मार्जिन दे देते हैं। 6 अभी पहला एपिसोड है ना, आगे खींचेंगे। अच्छा चलें जी मैं आई वुड एग्री विद फैसल ऑन 6 बिकॉज इसकी जैसे सर मुझे फ्रेम बड़ा साफ लगा। तो कितने नंबर देंगे आप अली? 6 and 4 तो 16 नंबर अली मसूद को मिले हैं तेरे बिना मैं नहीं की फर्स्ट एपिसोड पर। आप चलते हैं जी फीमेल कैटेगरी की तरफ। फीमेल एक्ट्रेस हैं सोनिया हुसैन इस एपिसोड से, जिसको हम हाईएस्ट मार्क्स दे चुके हैं ये तिनके का सहारा पर। हाँ तिनके का सहारा पे और एंड राइटली सो, क्या परफॉर्मर है वो। इसमें थोड़ा सा कपड़ों पे मुझे लग रहा है कि वो फंसी हैं बिकॉज उनको लग रहा है उनको एक मॉडर्न कैरेक्टर मिल गया है और वो उसको एंड शी इज़ अ गुड मॉडल। वो अदरवाइज इंस्टा पे और सब जगह बहुत फैशनेबल एज अ पर्सन आती हैं। सो आई विल गिव हर 5 आपके ओके जवाब। फैसल देखो डिफरेंस तो नज़र आ रहा है, तिनके का सहारा में सोनिया को देखते हैं और इसमें देखते हैं तो डिफरेंस नज़र आ रहा है। बट आई एग्री कि वो कुछ चीज़ें हैं, शायद होता है कभी कभी कि आप मे बी
ये एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरफ जाएगा तो शायद वो शुरू से उसको वो उस अब पता नहीं वो एम्बिशियस है या वॉनबी है, ये आगे जाके पता चलता है। परफॉर्मेंस से क्या नंबर दे रहे हैं? 6 नंबर। हाँ, इस पे तो 6 बन। 5 और 6। अतिका आप? तो मुझे सोनिया को देखते बड़ा मज़ा आया, और अगेन तिनके का सहारा और इसमें बहुत फ़र्क है ओवरऑल लुक वाइज एंड ऑल। एंड आई लाइक सोनिया बिकॉज मुझे उसकी एक ओवरऑल एक जो जैसे मैंने कहा मोमेंट टू मोमेंट वाला जो उसका होता है ना कि नथिंग जाज, ये नहीं हो कि वो बस सोच के या बड़ा कोशिश कर रही है एक्टिंग की। शी हैज़ अ वेरी नेचुरली ब्यूटीफुल स्माइल और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे इस एपिसोड में बहुत अच्छी लगी। आई विल गिव हर 7। 7। क्या बात। 5, 6, 7 5, 6, 7। अब आ जाते हैं जी शहजाद शेख की तरफ। मेल एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट हुए हैं तेरे बिना मैं नहीं से रुबीना। कितना मुतासिर किया शहजाद शेख की एक्टिंग ने इस ड्रामे में आपको? शहजाद इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग एक्टर, और मैंने शहजाद को बहुत एक्लेम किया था जब उन्होंने वो एक थोड़ा सा रीटार्ड का कैरेक्टर किया था इन वन ऑफ द हम ज़ारा के साथ। हाँ एग्जैक्टली। सो उसमें बहुत पोटेंशियल है। इसमें अभी शहजाद नॉर्मल कर रहा है, जो वो है वैसा ही कर रहा है। आई विल गिव हिम अ 6। हाँ, फैसल अब? अभी नहीं आया उसके खाते में कुछ तो, और नॉमिनेट हो गया तो हम 6 से ऊपर नहीं जा सकते अभी। 6 देख के फिर आगे देखते हैं कि क्या क्या गेम क्या आती है, वो डिपेंड करता है। अतिका? तो शहजाद अगेन नेचुरल एंड ऑल, लेकिन अगेन पोटेंशियल बहुत है। एंड अगेन यानी कि शहजाद के ना मैंने इतने सारे काम देखे, वो अगेन सॉरी बारीकी उसमें लिपस्टिक वाली जो कहानी आ जाती ना, ही नीड्स टू चेंज हिज हेयर स्टाइल। वो एस्थेटिकली अपने आप को नहीं चेंज कर रहा, तो मुझे लगा कि अपनी स्टाइलिंग में उसने कोई ऐसा सच तवज्जो नहीं दी, एंड देता है नहीं जो देनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि भी मैं रोल करने आ रहा हूँ ऑल। सो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग आई विल गिव हिम अ 5। तो जी 6 आपने? 6 and 5. 6, 15. 17 जो हैं दोनों वो के मिले हैं। हैं शहजाद शेख को तेरे बिना मैं नहीं से। ये हमारे पहले ड्रामे का रिव्यू हो चुका है, लेकिन अभी बहुत धुआंधार रिव्यूज बाकी हैं, जिसमें दराड़ है, जिसमें तिनके का सहारा है, और जिसमें तेरे बिन ड्रामा भी शामिल है। तो ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है मेरे मुंह से निकल गया था, तिनके का सहारा है। और आज आप साल का पहला शो देख रहे हैं, और पहला शो है तो इससे ड्रामे भी नए नए हैं, लेकिन एक ड्रामा जो भी इसमें हमने शामिल किया है वो अभी चल रहा था पहले से, उसका नाम है तिनके का सहारा। और ये हमारा, इससे हमारे समी खान एक तो विन भी कर चुके हैं, सोनिया तो विन कर चुकी हैं, लेकिन इस दफ़ा इस ड्रामे से कौन मुंतखब होता है बेस्ट कैटेगरी में, उस पर बात करेंगे। तो जनाब ये ड्रामा है मोमल एंटरटेनमेंट और एमडी प्रोडक्शन का। प्रोड्यूसर है मोमल शनेद, डायरेक्टर है जिशान अहमद, राइटर है जबील आसिम, और कास्ट में शामिल हैं समी खान, सोनिया हुसैन, रुबाब, सना अस्करी, और भी सबा फैसल, आयशा तूर, बहुत सारे लोग हैं। तो शुरू करते हैं फैसल आपसे। ये एपिसोड आपको कैसी लगी? यार अपना बड़ा मज़े के टर्निंग पॉइंट पे आया हुआ है। एक तो वो खुल गया कैरेक्टर, जो बहनोई का कैरेक्टर था अदनान जाफर वाला, उसको घर से निकाला है, वो खुल के सामने आ गया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। फिर वो बम भी फट गया समी पे, जब बीवी ने आके उसको बता दिया कि आपका बहनोई जो है वो वकील के साथ मिलके सारा कुछ करा था। वहाँ पे वो कोशिश चल रही है किसी तरह खून बहा ले लिया जाए, जो कि एक्चुअली बहुत सारी फैमिलीज़ में होता है, क्योंकि जानबूझ के तो मारा नहीं है। समी ने वो हवाई फायर कर रहा था, वो उसमें जाके गोली लग गई है। जब एक कोर्ट ने फैसला दे दिया तो आप अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं, हाँ। आप अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। आपके पास 2 प्लेटफॉर्म होते हैं, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये मर जाएगा? ओवरऑल अगर मैं एपिसोड की बात करता हूँ, समी के सीन्स बहुत ज़बरदस्त हैं, सोनिया के सीन्स बहुत ज़बरदस्त हैं, सना के और नवीद के सीन बहुत अच्छे थे। जब हम जाते हैं रुबाब के सीन्स पे, एक अदनान भाई नहीं पता नहीं कुछ वो एक ही लाइन पे करते हैं काम, अदनान जाफ़र जो हैं। फिर जो रुबाब है वो मियाँ फांसी चढ़ने वाला है, उसकी तैयारियां ख़त्म नहीं हो रही हैं बीवी की, या डायरेक्टर का कसूर है या प्रोडक्शन ने कहा हुआ है कि हमें हीरोइन जो है और वो हीरोइन लगनी एक जगह पे जब वो आयशा तूर बहुत परेशान बैठी हुई है, वो कह रही है कि आप उनकी तरफ से भी जाके सोचे ना। हाँ। वो तो वो उसकी साइड पे बात करी, वो चाहती है कि फांसी चढ़ जाए। मतलब
वो तो ये कह कि मैं अपना बच्चा भी उठा के जा रही हूँ उस घर में अपने शौहर की भीख मांगने कुछ जिंदगी ऐसा कोई भीख इमोशनल मांगने। होना चाहिए था, और वो बट वो ब्लो ड्राई, वो मेकअप और वो चीज़ें बहुत मेकअप है भाई। ओवरऑल जैसे हमने पहले कहा, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, इसके सोशल मैसेजिंग बहुत अच्छा है, ब्लड मनी और वो खून बहा जो भी, वो एक बहुत अच्छा है दिखाना कि ये चीज़ें होती हैं माशरे में और मज़हब में एंड ऑल। आई एग्री, जहाँ पे रबाब का वो जो सीन आया और उस पर मैं एक्चुअली राइटर के मार्क्स कम करने लगी थी, लेकिन देन आई स्टॉप्ड बिकॉज आई रियलाइज़ कि राइटर की गलती नहीं, ये या तो एक्टर की गलती थी या डायरेक्टर की। द वे इट वॉज डिलीवर्ड, वो जब कहती है ना, जो कहती है आप सोचें उस ख़ानदान का, वो उनके पास भी तो है, वो तो लग रहा था जैसे वो उस फैमिली की अपील कर रही है। वो मुझे समझ में नहीं आई, एंड आई थिंक ईदर दैट वाज रबाब्स फॉल्ट और इट वाज द डायरेक्टर्स फॉल्ट हु डिडंट करेक्ट हर। यही सीन अगर वो ये सैड बैठ के कुछ सैड बैठे कहती कि उनकी तरफ से भी सोच नहीं, और गुस्से में किसी और एक्टर मल्टीपल वेज में कुछ चीज़ डिलीवर कर सकते हैं, और ये आई एम 100% श्योर द राइटर हैज़ नॉट रिटन इट द वे इट्स बीन डिलीवर्ड, तो आई विल नॉट टेक मार्क्स अवे फ्रॉम द राइटर फॉर इट। और उसके अलावा ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा एक मोमेंट जब वो मिलने जाती है, यस उसकी तैयारी ना, लेकिन जब वो सीन शुरू हुआ ना, जब वो जाली में, बीच में जाली और मियाँ बीवी मिल रहे हैं, तो आई थॉट कि ऐसे कितना अच्छा उंगलियाँ ऐसी जाएं जाली के अंदर, उंगलियाँ, एंड थैंक गॉड द डायरेक्टर हैड दिस हाथ मिलना, थोड़ा सा एक मोमेंट। तो वो छोटी छोटी चीज़ें मैं देख रही थी विच वर नाइस। ओवरऑल वेरी गुड पावरफुल स्टोरी एंड अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड नॉट बैड। हाँ, मतलब घर में आप बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं वो तक उन्होंने दिखा दिया कि आपको खाना अच्छा बनाना आता है तो आप घर से आप काम शुरू करें। तो मतलब ये देखो कुछ चीजें हैं जो स्क्रिप्ट में दम था, स्क्रिप्ट में बहुत दम था और बहुत दम था। दैट इज व्हाई व्हेन वी स्टार्टेड रिव्यूइंग दिस अभी थोड़े दिन पहले, तो आई थैंक द क्या ड्रामा है की टीम दैट यू मेड मी सी दिस प्रोजेक्ट बिकॉज आई रियली फेल इन लव विद इट एंड आई रियली फेल विद इन लव विद द डायरेक्शन। बेसिकली यही देखें आ रही हैं, पहले छोटे पैमाने पे बन रहा है, प्याज झोंके जा रहे हैं, मसाला झोंका जा रहा है, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी देगें आ गई, फिर वो खाना वो चूंकि इद्दत में है तो आगे दिया गया। छोटे छोटे नुआंसेस थे जो बिल्कुल ठीक थे, बट फिर उसके बाद वो जगह आती है जहाँ बार बार जिक्र होता है एक बच्चे का जो कि देवरानी और देवर का बच्चा है ना, और बार बार ये बात होती है कि हम अपने ये बच्चे के मुस्तकबिल, वो देगें तो नजर आ रही है तो बच्चा नजर क्यों नहीं आ रहा? What is this behavior, ज़ीशान? मतलब तुमने वो दिखा दिया जो कोई नहीं दिखाता। हाँ। तो एक बच्चा दिखाने में क्या मसला? हाँ, और उसका अक्सर जिक्र हो रहा है कि उनका एक बच्चा है जो कहीं नजर ही नहीं आता वो बच्चा। तो बच्चा स्कूल गया। दिस एपिसोड हमेशा वो रात के और दिन के दोनों स्कूल में, तो कोई PhD कर लेगा। आ जाते हैं जी नंबर्स पे, शुरू करेंगे राइटर। ओके, सो द राइटर इज डूइंग फाइन। सिर्फ वो बच्चे डालना जो डायरेक्टर का काम है उसको पूरा कर दें। वो दो कैरेक्टर्स जो राइटर ने बहुत खूबसूरत लिखे थे वो निकल गए हैं, चूंकि सो टू से एक निकला और एक अभी भी है। कुछ तो नया करें प्लीज़, कहीं तो कहानी में कोई एंड ऐसा दे दें जो कि हमें अभी अब मैं बता सकती हूँ कि इसका एंड क्या होगा, बट मैं बहुत खुश होंगी अगर जो मैं बताऊँ वो ना हो। सो प्लीज़ डू समथिंग डिफरेंट विद एंड्स। इसमें आई विल गिव हर अ 7। फैसल आप? मुझे मज़ा आया एपिसोड का और आई थिंक फेयरली गुड है, सो 7 तो बनते हैं। हाँ, 7। हाँ। आई थिंक आई गो अप टू एन 8 फॉर हर बिकॉज आई लाइक, मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट अभी बहुत अच्छा लग रहा है। 8 चलें जी। 22 नंबर मिले हैं राइटर को, जंजीबिल आसिम को इस ड्रामे से। अब चलते हैं डायरेक्टर ज़ीशान अहमद की तरफ। जी रुबीना। ज़ीशान ने बहुत अच्छा काम किया थ्रू आउट इन दिस प्ले। जो एक जगह मुझे बॉदर की थी वो मैंने बता दी, एक और जगह बॉदर की थी वो ये था कि सोनिया सुबह उठ के मेड से पूछती है, और क्या अच्छी सोनिया ने एक्टिंग की है कि आज खाना जाना है और सौदा आना था, भाभी से कहो। क्या वो इन स्ट्राइड बोली है, दैट इज सोनिया एट हर बेस्ट। वेरी गुड। उसके बाद वो फ्रिजल आउट होगी बात, फिर हम रात पे पहुंच गए जहाँ मेरे बच्चे का फ्यूचर है। इस एपिसोड में मुझे थोड़ा सा ज़ीशान की एक्सपर्टीज मिस हुई है कहीं ना कहीं मेरे लिए। सो आई विल गिव हिम 7 फॉर दिस। 7। मैंने पहले भी कहा कि 2023 आ चुका है, 2 के 2022 में शूट हुए हैं, लेकिन बात यह है कि हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, तो शूटिंग पैटर्न कोई नया नहीं है। वो एक होता है ना कि शूटिंग मतलब एक जो आपकी एग्जीबिशन है या जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं चीज़ को, वो कुछ नया नहीं है। तो वो इट्स वेरी इजी टू शूट कि मतलब
ये शॉट है, ये शॉट है, ये शॉट है, चल भाई हो गया, और बस आपने एक्टर्स को हैंडल कर लिया, अच्छा ये तो मेरे ख्याल से उस पर 6 बनते हैं। 6। हाँ I would give Zishan a 7. तो जी डायरेक्टर जो है दिशान अहमद, इनको 20 नंबर मिले हैं। अब चलते हैं जी फीमेल कैटेगरी की तरफ। फीमेल एक्ट्रेस जो हमारी मुंतखब हुई हैं इस ड्रामे से, लास्ट टाइम सोनिया विन कर चुकी थी, लेकिन इस दफ़ा जो मुतासिर किया है जजिस को वो सना अस्करी ने किया है। रुबीना क्या कहेंगे आप? सना अस्करी को हम इस ड्रामे में शुरू से क्लेम कर रहे हैं, ऑल ऑफ अस ऑलवेज बीन सेइंग कि भाभी का कैरेक्टर बेहतरीन परफॉर्म किया गया है। सना ने जब भी कोई लाइन बोली है वो कन्विक्शन के साथ बोली है, हमें पता चली है, और नॉट इन जस्ट इन दिस प्ले, शी इज़ अ फेयरली गुड एक्टर। सो आई विल गिव सना, आई थिंक आई विल गिव हर एन 8। क्या बात है, क्या आई बात, गिव हर एन 8। क्या बात है। सना हमेशा से एज रुबीना आपा सेड कि वो अच्छा ही काम करती है, कभी उसने कोई कहीं ऐसा नहीं हुआ कि डिसअपॉइंट किया है। हाँ, कुछ उसको टाइप कास्ट के मसले हुए हैं कि उसको नेगेटिव ही ज़्यादा इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें, या बहुत ही कोई बेचारी जो मिस्कीन है, ये इस तरह के 2 कैरेक्टर्स में उसको ज़्यादा कास्ट किया जाता है। बट मैं 7 पे जाऊँगा, बिकॉज मुझे पता है कि सना इससे और बेहतर कर सकती है। अच्छा जी, वेरी गुड। एक तरफ से एक्सीलेंट, एक तरफ से वेरी गुड। अतीका 8. 8। She's very good. अब चलते हैं जी मेल कैटेगरी की तरफ। समी खान। ओके, समी हीरो है बिल्कुल इस ड्रामे का। मुझे मगर एक सीन जिसमें कि वो बच्ची को लेके आई है, समी का मेरे ख्याल एक ही सीन था इस एपिसोड में। मेरे ख्याल से 2 सीन। हाँ, 1 या 2, क्योंकि जाहिर है उसकी जगह अब एक स्टेगनेंट नहीं, वो जेल हो पूछता चुकी है, है। वो कहता तूने दफ्तर जाना है जो पुलिस वाला कहता है। वो कहता है कि वो आज मिलने आना है। हाँ, वो अच्छा था इंतजार सीन, कर अच्छा रहा लिखा हुआ होता था। है। अच्छा लिखा था कि हाँ, दफ्तर जाना थोड़ा है। सा उसको पुलिस वाला नीचे लेके गया था सीन को, उसने उतना अच्छा नहीं किया जितना अच्छा लिखा हुआ था, मगर बात मजे की थी। वहाँ हम मिस कर सकते हैं अपने यासिर को। यासिर भाई होते तो सीन उठ चुका होता। बट आई थिंक समी ने मुझे एक जगह डिसअपॉइंट किया। इन्हीं 2 सीनों में से एक जगह थी जहाँ बच्ची भी आ गई है और बीवी भी आ गई है। उसने एक दफ़ा भी बच्ची की तरफ नहीं देखा, यू नो। But ऐसी सिचुएशन बच्ची के में हाथ भी पकड़ा है उसने इसमें, बच्ची का तो नहीं, नीचे से हाथ पकड़ा है इसने, नीचे जाली के नीचे से, जाली के नीचे बच्ची को जाली के पकड़ा हुआ नीचे था, से हाथ पकड़ा किया हुआ हुआ है। हाँ है, यू मिस्ड इट। because मुझे लगा नीचे कि से ना बच्ची के एक साथ जगह interaction गैप है। थोड़ा सा नहीं, वो शुरू में था, ज्यादा सीन के शुरू में था। हाँ, वो शुरू में हो गया होगा, उसके बाद फिर सारा सीन फिर वो आपस जाहिर की सी बातों बात में है, गया। जो बीवी है उसने एक बम फाड़ दिया कि आपका बहनोई ये सारा कुछ कर रहा था। और ये बात तो समी को पहले भी पता चल चुकी थी, जब उसको वैन में बिठाया गया था और उसने बहनोई को ऐसे देखा था। नहीं, अब तो क्लियर हो गया था ना। Clear अब हो गया तो ना, वो क्लियर हो तो गया, confirm उसको हो शक गया। था। शक वो उसको शुबा शक था, और फिर जब बहन के साथ वो ये बात कर रहा था कि मैं जा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगा, तब भी उसको नहीं, उसको अब तो यकीन हो गया ना, जब बहन, उसको ये भी शक था कि मेरी बहन ना मिली, तो लेकिन फिर अब उसे वो- पता चल गया बहन नहीं है। फिर वो कुछ यकीन वाला पॉइंट उस यकीन के साथ नहीं समी तो ने फिर आप कितने नंबर दिखाया। देंगे समी को? सो इसमें आई थिंक आई विल गिव हिम अ 7। 7। गुड परफॉर्मेंस। हाँ 7, बिकॉज वो इतना मार्जिन ही नहीं आया ना। वो पिछले एपिसोड में समी के पास ज़्यादा मार्जिन था, नमाज पढ़ना, ये वो, टू परफॉर्म, फिर वो दुआ वाला सीन। इसमें सिर्फ वो एक ही सीन था। अतीका। तो जब समी ये सारा सुन के, जब वो उसका जो शॉट आता है, जब कुर्सी पे बैठ चुका है, क्या एक्सप्रेशन दिया है उस आदमी ने। आई मीन आई जस्ट लव्ड व्हाट ही डिड विद जस्ट अ साइलेंट मोमेंट, यू नो। एंड देयर वाज नॉट मच वर्क, बेसिकली 2 सीन थे उनके, और वो जो भी थे छोटे मोटे, वो अगेन एक्शन रिएक्शन, आपके सामने कौन खड़ा है एंड ऑल, बट his own expression and mood and thing was stellar. I will give him an 8. 8। 7, 7 and 8 समी को मिले हैं। तो जनाब 22 मार्क्स मिले हैं समी को इस ड्रामे से, और तिनके का सहारा का रिव्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी बात होगी दराड़ की, जो कि इंतहाई बोल्ड ड्रामा है अकॉर्डिंग टू अतीका ओढो। इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं, क्या ड्रामा है। और ब्रेक में जो दराड़ थी वो खो गई थी और रुबीना शब उसे तलाश कर रही थी, और जहां ये दराड़ को तलाश कर रही थी वहां पर अतीका जो है वो इनके जूतों में कमेंट कर रही थी। जूते दिखाइएगा जरा फैसल के। वैसे तो फैसल ड्रामों में तो एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो कैरेक्टर्स में होते हैं, लेकिन यहाँ पर फुल फैशनेबल स्टार्ट है यहाँ पे। ड्रामे में भी कम फैशनेबल नहीं है वैसे। Glasses हर जगह होते हैं। नहीं, बट
अटायर पूरा पूरा मतलब पीली हाँ, जैकेट, पीले wardrobe ग्लासेस, पीले सही है भाई शूज की। और जूते के पीछे कहानी भी है जावेद शेख साहब की। हाँ नहीं, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया ये ब्रांड तो है? हाँ, तो अरे मैंने कहा वाह। अच्छा मैं बिल्कुल लूंगा, तो मैं इत्तेफाक से गया तो मैं ले आया। तो कितने को जूते हैं आपके पास जिंदगी में? काफी है। कितने? पता नहीं, खरीदे कितने? 1200 के करीब तो होंगे। ना करें। 1200 जूतों की Collection होगी। कलेक्शन है। मैं अपने 26 जूतों पे गिल्टी हूँ कि मैंने इतने जूते और जमा कर ग्लासेस, लिए। क्योंकि मैंने इतने अच्छे ग्लासेस कि ये रेंज किसी और के पास नहीं थी। हाँ वो पता नहीं, अब 400-500 से ऊपर होगा। वाह। बोरो कर सकते कभी? बिल्कुल। ओके ये चलिए जी, जूतों से लेकर ग्लासेस तक अब बात करते हैं दराड़ की। हाँ। यस लास्ट फाइनल एपिसोड बहुत अच्छा लगा। आई थिंक ओवरऑल अच्छा सॉर्ट ऑफ कंक्लूड कर दिया शहरज़ाद ने। इनफैक्ट मेरी शहरज़ाद से मुलाकात हुई थी 2-3 दिन पहले, तो मैंने उससे सवाल पूछा कि भाई तुमने जब 2 लोगों को एक कमरे में और बिस्तर में दिखाया तो वो अलग अलग रुख पे क्यों लेटे हुए? तो उसने मुझे कहा कि हमने बहुत सारे इंटीमेट चीज़ें शूट की थी, वो सेंसर में पास नहीं हुई। तो ये जानना अच्छा था, बिकॉज आई थॉट देयर इज नो लाइक रियल, बिकॉज एक आदमी जो इतने जुनून की हद तक एक औरत से इश्क करता है एंड दे आर स्लीपिंग इन द सेम बेड, जो हमने लास्ट टाइम बात की हाँ, थी कि आंखों से ही कुछ दिखा लेते कि आंखों से कुछ कहती, मैंने बड़ी चीज़ें मैंने शूट की थी लेकिन वो पास ही नहीं हुई, तो फिर हम फंस गए थे, वी हैड टू कट दो सीन्स आउट। तो ये ऑडियंस को भी बताना ज़रूरी होता है ना कि हाउ आवर स्क्रीन प्लेज चेंज। अच्छा, इसमें ये था कि एक तो मुझे ओपनिंग बड़ी अच्छी लगी, बिकॉज अगेन साइलेंट, शी यूज साइलेंट मोमेंट्स अ लॉट, म्यूजिक एंड एक्सप्रेशन, एंड वो उसको ज्वेलरी दे रहा है, ब्रेसलेट दे रहा है, वो खुश हो रही, यू डोंट नीड डायलॉग, आपको समझ आ जाती है कि यार वो इसको सॉर्ट ऑफ फंसाने की कोशिश में और वो फंस रही है, ठीक है ना, वो अच्छा लगा। फिर मुझे एक आध जगह पे जो चीज़ें जो नजर आई, एक तो जो जिब्रान का कैरेक्टर अगर डिवोर्स हो चुका है तो फिर वेडिंग रिंग क्यों पहन रहा है? उसकी वेडिंग रिंग पहनी हुई है उसने, विच आई थॉट वाज ऑड, मे बी इट्स एन ओवरसाइट, आई डोंट नो। द अदर थिंग आई फाउंड वेरी ऑड इज कि जो उसकी जब फॉर्मर वाइफ जब वो घर छोड़ के जाते हैं तो एक तो इतने लैविश घर में शिफ्ट हो जाते हैं, वो पैसे कहाँ से आए? तो मुझे ये कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आई, लेकिन ओवरऑल एपिसोड बड़ा अच्छा था। मुझे सीक्वेंसेस एंड आई लाइक द कंक्लूजन, वो जो एंड में वो कहते हैं बच्ची के हवाले से, अगेन सोशल मैसेजिंग है, ये कुछ ट्रेंड चल रहा है, या तो अच्छी बात है। ऑब्सेसिव लवर्स का ट्रेंड चल रहा है या फिर ये बच्चों को ट्रॉमा से बचाने वाला ट्रेंड चल रहा है। अग्रीड। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। पूरे ड्रामे का जो हासिल उसूल, ठीक है आपसे गलतियाँ होती हैं, अल्लाह माफ़ करने वाला है, तो इंसान क्यों नहीं माफ़ करता। और ये बड़ा अच्छा दिखाया कि ठीक है पेरेंट्स की 100 तरह की अनबन हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट था जिस पे उन्होंने ड्रामा समअप किया। टेक्निकली मुझे कोई ऐसा इस दफ़ा फॉल्ट नज़र नहीं आया, टेक्निकली सारा कुछ बड़ा सही गया। बाकी अच्छा शूट हुआ था। एंडिंग्स अच्छी लगी कि वो कोई टिपिकल एंड मोमल के कैरेक्टर का नहीं किया। रुबीना, आई थिंक दराड़ आई लाइक एज अ प्ले, बट ये वाली एपिसोड ने मुझे को बहुत मूव नहीं किया, सवाई इसी एक पॉइंट के जहाँ मोमल के हमें प्रिडिक्टेबल था ना, सब कुछ हमें पता था अब क्या होना। अब मोमल के साथ धोखा हो जाएगा और हम यही सोचे थे कि शायद हसन भी उसको धोखा देगा और तब इसके साथ बहुत बुरी होगी, वो नहीं हुआ। शी लेफ्ट बिकॉज उसको लगा कि यहाँ वो अपने बोट्स बर्न कर चुकी है। राइटर्स की बात हुई तो राइटर्स को रेट कर लेते हैं। ये मिसबाह नौशीन का ये ड्रामा है दराड़, क्या नंबर देंगे आप? सो अगेन आई लाइक द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। इनिशियली मुझे थोड़ा सा हल्का लगा बिकॉज टिपिकल ये लव स्टोरी ट्रायंगल्स एंड ऑल, लेकिन एंडिंग क्योंकि उसने अच्छी दे दी को पेरेंटिंग पे और उसका कंक्लूड अच्छा कर लिया, तो आई वुड गिव हर अ 7। फैसला, आप भी 7। रुबीना, आप? मैं थोड़े कम, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बता ही था, अब देख के ऐसे ही घंटा ज़ाया किया, पता तो था इस लड़की के साथ बुरा होना है, इस आदमी ने उससे माफ़ी मांग लेनी है, प्रिडिक्टेबल एंडिंग, सो आई विल गिव हर अ 6। 7 एंड 6 20 मार्क्स मिले हैं मिसबाह नौशीन को। शहजाद शेख की तरफ चलते हैं, डायरेक्टर अतीका। शहरज़ाद शेख इज़ अ गुड डायरेक्टर। अगेन इसमें फ्लॉज थे और बट अदरवाइज ओवरऑल ब्यूटीफुल मोमेंट्स एंड उससे बहुत अच्छे इमोशंस कैप्चर किए एंड आई इंजॉयड, ओवरऑल आई इंजॉयड इट एक्सेप्ट फॉर द छोटा छोटा इशूज़। 7। फैसला, हाँ कुछ देखो, वो एंड वाली बर्थडे बहुत अच्छी शूट हुई थी, फिर वो जबरान का और मोमल वाला सीन बहुत अच्छा शूट हुआ था, बहुत मज़े का शूट हुआ था, तो आई थिंक 7 बिल्कुल। रुबीना, आप? मैंने फिर शहरजाद के नंबर काटे डाइनिंग टेबल पे। फिर देयर वाज दिस जगह जहाँ पे
वो गई है वही जहाँ पे उसको ब्रेसलेट मिला है, तो वहाँ वो अपना पूरा पिछला गिफ्ट डायमंड्स का सेट पहन के गई थी, जो कि नॉर्मली लोग किसी के घर खाने पे जाते हुए नहीं पहनते, बट चलो चूंकि उसने दिया था, उसने उसको दिखाने के लिए पहन लिया। और जब वो घर आई तो वो उसने नहीं पहना हुआ था, वो भी एक अच्छा पॉइंट था। मगर कहीं उसको बैग में डालते उसको दिखा दे, छोटी छोटी थिंग्स दैट आई मिस्ड, कि अगर वो nuances. घर में एंटर होते ही उसको उतार के बैग में डाल लेती तो शायद ठीक था। बट वो छोटी छोटी जगह जो हैं वो काफ़ी बड़ी होके पता चल रही थी। नंबर दे रहे हैं। आई थिंक 5। आप चलते हैं जी इस ड्रामे से जो हमारी फीमेल एक्ट्रेस मुंतखब हुई हैं मोमल शेख हैं, उनका काम ज़्यादा था इस एपिसोड में। अतीका, मोमल का काम कैसा लगा आपको? गुड, अच्छा था। कुछ इसके बहुत अच्छे सीन थे, वेरिएशन थी, वर्सटाइल थी काफ़ी हद तक एंड ऑल, एंड आई थिंक शी डिड अ गुड जॉब, सो आई गिव हर 7। फैसल, जो लास्ट वाला शॉट था वो उस कैरेक्टर का आखिरी सीन था, और मेरे ख्याल से जो एक चीज़ पता नहीं, मैं शायद ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ लोगों से, तो वो जो एक वो वाली जो फील थी ना कि आप रोक के एक चीज़ कहते हैं, वो चीज़ पता नहीं मुझे मिली नहीं, पर 7 दे दूंगा मैं। 7 वेरी गुड परफॉर्मेंस। हाँ, जी रुबीना, आप? सॉरी। वो वाली जो कोई चीज़ बात थी। नहीं। जब तुम दोनों साथ साथ दे देते हो ना, मुझे और कम करने पड़ते हैं। अच्छा, हाँ, तो करें तो मुझे फंसा देते हाँ, हो। करें, क्योंकि करें। देखो मोमल हैज परफॉर्म्ड फेयरली वेल थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, शी इज डन गुड। जहाँ जहाँ डिलीवरी की बात थी उसने बहुत अच्छा अपनी लाइंस को डिलीवर किया, बट जहाँ फीलिंग पकड़ने की बात थी ना, जो हम मेन कैरेक्टर के लड़के या लड़की से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जगह है, अब इसको पकड़ो, वहाँ मोमल ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। सो आई विल गिव हर अ 5। लाइक ओके परफॉर्मेंस। आप चलते हैं जी लीड एक्टर जिब्रान की तरफ। अतीका, Oh, he was fantastic as always, and वो काफ़ी मज़े के sort of scenes आए, जैसे होटल रूम में तारा के साथ जो सीन आया, टू कंक्लूड तारा's कैरेक्टर ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे ही was different। फिर जहाँ पे गुस्से वाले सीन, आई मीन वर्सटाइल और आर्टिस्ट फिर वहाँ पे वो 2 जगह खुद भी था, तो फर्क लग रहा था कि एक वो थका हुआ मायूस है और एक दूसरे जो बात कर नहीं रहा नहीं, है। आई थिंक उन्होंने एक बहुत अच्छी वैरायटी और वेरिएशन ऑफ इमोशंस बहुत अच्छे दिखाए। आई वुड गो अप टू 9 फॉर। और जिब्रान दराड़ की जो है ना वो मेन चाबी है, और थ्रू आउट, और वही वाला सीन जिसका तुमने तस्करा किया मैं भी करने वाला था, उस सीन में बकायदा आपको 2 लोग नज़र आते हैं, नहीं लगता कि वो एक ही जिब्रान, एक थका हारा है, एक शर्मिंदा है, उसमें हल्के भी विजिबल हुए हैं, एक मतलब और एक जो है वो उसको समझाने के लिए जो उसका ज़मीर आया, तो दोनों में फ़र्क नज़र आया। सो 8 जिब्रान के लिए। जी रुबीना, मुझे जिब्रान से थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि फिनाले था, आखिरी एपिसोड था, जगह थी जिब्रान के पास बहुत ज़्यादा। जिब्रान ने ठीक किया, जिब्रान ने बहुत अच्छा नहीं किया, जिब्रान ने स्टन नहीं किया। उससे शिकवा ये है गिला कि उसने बहुत स्पेसिफिक करके ग्राफ नहीं बनाया उस सीन का, कि यूँ मैं जाऊँगा, यहाँ पे मेरा ये, अब मेरा क्लोजअप ले लो। हाँ, आप करते हैं ना सर, करते हैं ना? मैं भी करती हूँ। अब आ जाओ इस पॉइंट पे, ये देना। मैं तो ओवर एक्टर हूँ। नहीं, But actually, Rubina, a lot of times you're also looking at it from a director's perspective. you should not be looking at it only from a director's point of view. If you are an actor of Gibran's character, Yeah. and you have a director who is relatively new, Yeah. चले नंबर दे दें। 5. Ui. Disappointment Ui, बहुत ui. बुरी चीज़ है। हाँ, अच्छा। हाँ, and I really like this Ui, guy. ui. हाँ, yeah. Okay, चलें। कितना हुआ? 22 मार्क्स मिले हैं जिब्रान को। 5। ओके, ये रिव्यू किया जी दराड़ का हमारे जजेस ने, और अभी 2 ड्रामों का रिव्यू बाकी है, और अभी पता चलेगा हमें कि कौन सा ड्रामा नंबर 1 जाएगा, कौन सा एक्टर, कौन सा डायरेक्टर, कौन सा राइटर, और ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा बनेगा। ये सब चीज़ें आपको दिखाएंगे लेकिन कल के प्रोग्राम में, और इसी वक्त हमारी ये महफिल जारी है, हम डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन आप देख सकेंगे कल के हमारे शो में इसी वक्त पर। तो इजाज़त दीजिए रुबीना साहबा, बहुत शुक्रिया आपका, फैसल आपका, अतीका आपका, और देखना मत भूलिएगा क्योंकि कल बहुत धुआंधार ड्रामों का रिव्यू होने वाला है, जिसमें है तेरे बिन प्यार हुआ था, गाना था ना। प्यार हुआ था,
मुझे उन्हें नहीं हुआ, नहीं, मुझे भी मुझे नहीं हुआ नहीं था हुआ। वैसे। अरे यार ये गाना ही बड़ा जबरदस्त हाँ, गाने गाना चले, बहुत अच्छा है। ये क्या इस पे सारी बातें होंगी, लेकिन कल के प्रोग्राम में उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।